सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कार्तिक मास में गंगा यमुना स्नान के उपलक्ष्य में एक कहानी सुना रही हूँ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वो प्रतिदिन कार्तिक मास में गंगा यमुना स्नान के लिए जाया करते थे और इस तरह से लौटते समय वो बहुत थक जाते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि काश मेरे भी एक बेटा होता तो आज बहू आ गई होती और लौटने पर वो हमारे लिए खाना बना के रखती, हमारा कपड़ा धो के रखती। ब्राह्मण ने सोचा ये तो बात सही है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मणी ने कहा बहू कैसे लाओगे जब मेरे कोई बेटा ही नहीं है। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा तुम एक पोटली में थोड़ा आटा दे दो, उसमें 4-5 सोने के सिक्के डाल दो। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और पोटली देकर ब्राह्मण को विदा कर दिया। ब्राह्मण चला गया। कुछ दूर जाने पर देखा कि 4-5 लड़कियां यमुना जी के किनारे घरौंदा बना रही हैं, तोड़ रही हैं। उसमें से एक लड़की ने कहा मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मैं तो इसी में रहूंगी। ऐसा कहकर वो लड़की चली गई। ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला गया और जब वो लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण ने कहा बेटा मुझे भूख लगी है। लड़की ने अपनी माँ से कहा ये ब्राह्मण देवता हैं, बहुत भूखे हैं। माँ ने कहा आइए बाबा भोजन करिए। ब्राह्मण ने कहा नहीं, मैं किसी के घर भोजन नहीं करता, मैं अपने ही आटे से बनी हुई रोटियां खाऊंगा। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने अपनी पोटली का आटा दे दिया। ब्राह्मणी जब आटा छान रही थी तो देखा उसमें 4-5 सोने के मोहरे हैं। इस तरह से ब्राह्मणी ने भोजन बनाकर बाबा को दिया। बाबा ने भोजन किया। भोजन करते समय लड़की के माँ ने पूछा बाबा क्या आप अपने बेटे की शादी के लिए जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि हाँ मैं अपने बेटे की शादी के लिए जाऊंगा। बाबा बोले मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, क्या तुम अपनी बेटी की शादी खांड कटोरे से करोगी। लड़की के माँ मान गई और खांड कटोरे से ब्याह कर दिया। ब्याह करके ब्राह्मण बहू को लेकर अपने दरवाजे पहुंचा और ब्राह्मणी को आवाज देकर बोला रामू की माँ दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ। ब्राह्मणी सोचने लगी कि अभी तक तो गांव मोहल्ले वाले मजाक बनाते थे, अब ये भी बनाने लगे हैं। परंतु जब दरवाजा खोला तो उनके साथ बहू देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ब्राह्मणी बहू को अंदर ले आई और उसका स्वागत सत्कार किया। फिर अगले दिन जब ब्राह्मण ब्राह्मणी गंगा स्नान करने के लिए गए तो लौट कर आए तो उनके लिए बना बनाया खाना मिला, उनके कपड़े धुले मिले। ये देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। इसी तरह से कई दिन तक चलता रहा। ब्राह्मणी ने अपनी बहू को सीख दी कि बेटा चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना, घड़े का पानी कभी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वो दौड़ी दौड़ी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि चूल्हे की आग बुझ गई है, माँ जी ने कहा था चूल्हे की आग बुझने नहीं चाहिए। पड़ोसन बोली तुम कौन हो। वो बोली कि मेरे सास ससुर गंगा स्नान करने गए हैं, मैं उनकी बहू हूँ। पड़ोसन बोली कि इनके बेटा ही कहाँ है जो तुम बहू उनकी हो। मेरे सास ससुर तुझे झूठ बोल करके लाए हैं, उनके कोई बेटा नहीं है। बहू बोली नहीं मेरे पति काशी पढ़ने गए हैं। बोली नहीं वो तुझसे झूठ बोल रहे हैं। तो पड़ोसन की बात में आ गई। वो बोली कि मुझे क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि तू आज जब तेरे सास ससुर आए तो तुझे जली रोटी खिलाना और खीर अलूनी पलूनी दाल बनाना, खीर के कलछुल दाल में, दाल के कलछुल खीर में डालना। इस तरह से करके उनको भोजन कराना। सास ससुर जब गंगा यमुना स्नान करके आए तो बहू ने आज उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं किया और भोजन में भी उन्हें जली हुई रोटियां खाने को दी और अलूनी पलूनी दाल दी। ये देखकर सास ने कहा बहू तुमने अलूनी पलूनी दाल भी हमको खाने को दी है। बहू बोली कि एक दिन अलूनी पलूनी खा लोगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा और मुझे तो जीवन भर अनूठी ही रहना है। सास ने बहू का ये व्यवहार देखा तो बहुत दुखी हुई। सास बोली बहू आज तो तूने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अगले दिन सास ससुर जब फिर गंगा स्नान के लिए चले गए तो बहू फिर पड़ोसन के पास गई और बोली अब आगे बताओ अब मुझे क्या करना है। तो पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठरी की चाबियां मांग लो। बहू ने अगले दिन ऐसा ही किया। जब सास ससुर जाने लगे तो बोले मुझे घर के 7 कोठों की चाबी दो। सास ससुर ने कहा कि ठीक है तुम चाबी ले लो, इसे आज नहीं तो कल हमें देना ही था। बहू ने चाबी ले ली। जब सास ससुर चले गए तो उसने एक कोठरी खोली तो उसमें खूब सारा अनाज भरा हुआ था। दूसरी खोली तो उसमें खूब सारा धन धान्य भरा था। तीसरे में बर्तन ही बर्तन भरे थे। उसने एक एक करके सभी कोठे खोले। उसने जब 7वां कोठा खोला तो उसमें सभी देवी देवता विराजमान थे।
गणेश लक्ष्मी, विष्णु भगवान, शिव पार्वती, राय दामोदर, 33 करोड़ देवी देवता, तुलसी का बिरुवा, गंगा यमुना, और वहीं पर एक लड़का तुलसी की माला लिए जाप कर रहा था। उसको देखकर बहू बोली कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ये देखकर बहू हैरान रह गई और सभी देवी देवता को प्रणाम किया। लड़के ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब तुम दरवाज़ा खोलना। बहू ने दरवाज़ा बंद कर दिया और माँ बाप के लिए 36 प्रकार के भोजन बनाए। बहू के सास ससुर जब गंगा स्नान करके लौटे तो बहू ने अपने सास ससुर से कहा, माँ बाबूजी, आप लोग 7 कोस दूर गंगा स्नान के लिए जाते हैं, जबकि गंगा यमुना तो घर में ही बह रही हैं। सास ससुर बोले, गंगा यमुना भी कहीं घर में बहती है? उसने 7वीं कोठरी खोल कर दिखाया तो सास ससुर ने देखा उसमें गणेश लक्ष्मी, विष्णु भगवान, शिव पार्वती, पीपल पथवारी, राय दामोदर, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ और गंगा यमुना बह रही थी। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर तिलक लगाए माला फेर रहा था। उन्होंने पूछा कि बेटा तू कौन है? वो बोला, मुझे कार्तिक भगवान ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि कैसे तुझे लोग मेरा बेटा मानेंगे? अड़ोस पड़ोस के लोग, देवरानी जेठानी, दुनिया के लोग कैसे मेरा बेटा मानेंगे? तब वो एक विद्वान पंडित के पास गई और उससे सारी बात बताई। विद्वान पंडित ने कहा कि नदी के एक तरफ बहू बेटा को खड़ा कर दो और दूसरी तरफ तुम चमड़े की चोली पहनकर खड़े हो जाओ। जब दूध की धार बहेगी, जब बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए, तब लोग समझ लेंगे कि ये तुम्हारा ही बेटा है। बुढ़िया ने ऐसा ही किया और उसकी छाती से दूध निकला। बुढ़िया का बेटा का दाढ़ी मूछ भीग गया। सभी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस बेटे बहू को ब्राह्मण ब्राह्मणी का बेटा मान लिया। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को कार्तिक मास में गंगा स्नान से बहू बेटी की प्राप्ति हुई, वैसे कार्तिक में गंगा स्नान करने से सभी को पुण्य फल की प्राप्ति हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम।